के मित्रों को आज हम बात करते हैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की, परमात्मा की, आराध्य देवता की, मनुष्यों की। जिस तरह हम आप सभी मनुष्य मंदिर में जाते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद मांगने का प्रयास करते हैं, भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये केवल हम आप नहीं कहते, लगभग जितने भी लोग हैं समाज में, ये सभी लोग मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने जो कामना होती है, जो इच्छा होती है मन की, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने नारियल तरह तरह के प्रसाद चढ़ाने की मान्यता मांगते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जब मैंने सामान्य लोगों की मनोकामना को समझने का प्रयास किया तो इतनी खतरनाक मनोकामना लोगों की है कि अगर भगवान पूर्ण कर देंगे तो हमारी बस्तियां खाली हो जाएंगी। हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, बुरी कल्पना करता है, किसी को खुशहाल नहीं देखना चाहता। ऊपरी मन से कहता है भगवान तुम्हारा कल्याण करे, लेकिन अंदर से उसके मन में रहता है कि तुम्हारा कल्याण नहीं बल्कि हमारा कल्याण हो और तुम्हारा कल्याण ना हो। ऐसी कई तरह की मनोकामनाएं देखने को मिलती हैं। मित्रों, जो ये जीवन है इसमें हर व्यक्ति असंतोष की भावना से ग्रसित है। बहुत कम संतोष कहाँ है। आज तो जो भौतिकवादी संत हैं, साधु हैं, इनके पास भी संतोष नहीं है। गृहस्थ मनुष्य की तो शिकायत करना ही बेकार है या किसी प्रकार की उनकी चर्चा है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सम्राट सुखी, सम्राट कहे नहीं सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। संतोष में सुख तो है लेकिन संतोष नहीं है। सुख तो संतोष में है, ये बात तो हकीकत है, सत्य है, लेकिन संतोष का काल है। किसके पास संतोष है? संतोष जिसके पास है वो दिखाई नहीं देता, वो गुफा कंदराओं में कहीं है, उनके पास संतोष है तो वो समाज से मतलब नहीं रखते। और जो समाज के साधु संत हैं उनको असंतोष है। ऐसा नहीं कि केवल पैसे के लिए, असंतोष की भावना कहीं पर भी व्यक्त की जाती है। किसी को अपने नाम प्रसिद्धि के लिए असंतोष है, किसी को अपने धार्मिक होने का असंतोष है कि और ज़्यादा धार्मिक लोग मुझे कहने लगे। कोई नेता है लोकप्रिय होने के लिए परेशान है कि मैं और लोकप्रिय हो जाऊं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को असंतोषी बना देती हैं। केवल धन ही इसमें प्रमुख नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को असंतोषी बना सकती है। इसलिए हम बात कर रहे थे मनोकामना की। तो मनोकामना गृहस्थ जीवन में अगर सभी मनुष्य की पूर्ण होती है तो लोग लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आधा समाज हमारा समझ लो लुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के बारे में जो मनोकामना रखता है कि फलानवा कैसे अमीर हो गया, हमारा पट्टीदार कैसे मजबूत हो गया, भगवान हमारे घर में 2 नौकरी आ जाए, पड़ोसी घर में जो नौकरी है वो भी छूट जाए, वो साले निर्धन हो जाएं। इस तरह के लोग मनोकामना करते हैं, मंदिर में जाके सिर झुकाते हैं। तो बताओ कहाँ से मनोकामना पूर्ण हो रही है? इसी कारण मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। और मनोकामना उसकी पूरी होती है जो सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया की भावना को लेकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है और समाज में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। अन्यथा सबकी मनोकामना जिस दिन पूर्ण हो गई उस दिन समाज कमज़ोर और विकलांग हो जाएगा। क्योंकि मानो जो समाज में जीवन जीता है किसी एक राज्य की बात नहीं है, समस्त भारत में यही स्थिति है। नमस्कार, सादर प्रणाम। ठीक हो।